Hello everyone, welcome to Upgrading to C++ third video, that is Beginning with C++, Detailing with the Concepts by Nimisha Verma. In our previous video, we learned why was C developed, who developed it, and some important features of C++. We were covering tokens in our previous video. We have also covered identifiers and keywords in that particular video. So just in a nutshell, identifiers are used to identify a value and keywords are the reserved words. Next we have variables. Variables is the symbolic representation of memory. It is a storage location or container. It contains identifier. Means variables और identifier में क्या difference है? सपोज हमारा ये बॉक्स है, देन दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसको हम वेरिएबल बुलाते हैं, बट अगर इस बॉक्स का नाम हम लोग ए रख दें तो ए हमारा आइडेंटिफायर है. मीन्स कोई पर्टिकुलर बॉडी हमारी वेरिएबल है एंड उसका नाम हमारा आइडेंटिफायर है. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल्स वो चीज़ खुद है. एग्जाम्पल INT A is 10, तो A तो आइडेंटिफायर है, बट मेमोरी में जहाँ पर वो A नाम की रिजर्व हुआ है ब्लॉक, दैट इज वेरिएबल. नेक्स्ट वी हैव इज लिटरल्स. लिटरल्स, as the name suggests, literally, truly, or by heart. Like we say that literally I am saying this. I'm saying this by heart, by truth, and it is constant. Those are literals. From there the name literal came. Literal is used to fix a value of a variable. It is also known as constant. To make a variable a literal, we use some sort of keywords that are const and pound defined. This symbol that we call as this one as hash. This is not hash, this is pound. See this, it is pound. Volatile. Literals are volatile, that is it makes the variable changeable. And then our fifth type of token, that is operators. There are basically 5 types of operators, which are arithmetic operators, जो मैथ्स में ही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और एंड नॉट, जो एक पर्टिकुलर लॉजिक होता है इनको यूज़ करने के पीछे, या एक पर्टिकुलर लॉजिक को ये रिप्रेजेंट करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर, जो हमने बचपन में करते थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स. देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जो हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब प्लस या माइनस करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को 1 से. एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स शिफ्ट करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दीज 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेंट पे भी हमारे ऑपरेटर्स क्लासीफाई होते हैं, विच आर यूनरी जिनमें एक ऑपरेंट होता है, बाइनरी जिनमें 2 और टर्नरी जिनमें 3. सो टोकन्स हमारे 5 टाइप्स के हैं. आइडेंटिफायर्स, नेम, वेरिएबल, लोकेशन, कीवर्ड्स रिजर्व्ड, ऑपरेटर्स ऑपरेट, लिटरल्स कांस्टेंट. ये 5 important words, please do remember them. Then it's precedence of operators. What do you understand by the word precedence? Precedence means order or priority, और हिंदी में कहें तो इज्जत, हमें किसको कितनी ज़्यादा देनी है, भाव किसे कितना ज़्यादा देना. मीन्स सपोज आपके पास अगर आपके फादर खड़े होंगे एंड कोई अंकल खड़े होंगे एंड दोनों आपसे एक पर्टिकुलर काम कहें, तो ऑब्वियसली आप अपने फादर की बात सुनेंगे. सो क्यों? बिकॉज उनकी प्रेसिडेंस या उनकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में ज़्यादा है. दैट्स ऑलरेडी डिफाइंड. सेम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स हमारी C++ की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, जो हमारे डेवलपर ने उसमें स्टोर की. अकॉर्डिंग टू दैट सम सिंपल ऑपरेटर्स का लें तो दैट इज बेमडास. B मीन्स ब्रैकेट, E means exponent, M means multiplication,
D division, A addition, and S is subtraction. Once again, bracket, exponent, multiplication, division, addition and subtraction. B और E को छोड़ दें, अगर M और D को देखें तो हमारे मैथ्स में क्या होता था, पहले हम लोग डिवाइड करते थे फिर मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में से जो भी साइन, जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, जो भी साइन पहले आएगा हम उससे पहले सॉल्व करेंगे. सपोज A इंटू बी डिवाइड बाई C दिया है तो हम लोग A और B के प्रोडक्ट को C से डिवाइड करेंगे, ना कि B और C के क्वेश्चन को A से मल्टीप्लाई. अगर A डिवाइड बाई B इंटू C दिया है तो हम लोग A और D के क्वेश्चन को C से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि C और D के प्रोडक्ट को A से डिवाइड. मीन्स लेफ्ट से राइट जाते वक्त जो भी आपका ऑपरेटर पहले आएगा आप उसे पहले सॉल्व करेंगे. देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम थिंग्स अप्लाई. एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से जो भी चीज़ आपकी पहले आएगी आप उसे पहले सॉल्व करेंगे. इट्स नॉट लाइक कि A है तो A ही आएगा, एडिशन ही होगा, ऐसे है तो पहले सब्ट्रैक्शन होगा. नहीं, जो चीज़ आपकी पहले आएगी MD और AS में से वो आप पहले सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक है हमारा 10 + 5 - 2, तो प्लस पहले आ गया तो आपने 10 + 5 15 करके उसमें से 2 माइनस कर दिया. अब यहाँ पर 10 - 5 + 2, तो माइनस पहले आया तो आपने इसलिए माइनस करके 5 + 2 7 कर दिया. देखो दोनों में वैल्यू सेम है बट आंसर टोटली डिफरेंट है. देन एक आपने ब्रैकेट लिया, 10 + 5 - 2 -6, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 5 - 2 3 होना था, ये प्लस है, 10 + 7 - 6 हो गया. देन 3 to the power 2 9 + 6 15 हो गया. फिर जैसे इसमें आपका 4 इंटू ब्रैकेट 5 + 2 + 5 है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 4 इंटू 7 हो गया, 4 7 = 28 और उसमें हमने 5 ऐड करके 33 निकाला. यहाँ पर मल्टीप्लाई करा पहले, फिर ऐड और फिर ऐड. यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो. यहाँ पर पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड करा, देन मल्टीप्लाई और फिर आफ्टर दैट प्लस. देन माय फेवरेट टॉपिक दैट इज टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन इज ऑफ 2 टाइप्स, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. टाइप कन्वर्जन होता क्या है? टाइप कन्वर्जन इज कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. मतलब कि अगर सपोज आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपको दूसरी कम्युनिटी में जाने के लिए या उसके किसी से भी कांटेक्ट करने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है. तो आप क्या करते हो, अपने आप को चेंज करते हो. दैट चेंज इज टाइप कन्वर्जन विच इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट जो कंपाइलर करता है, एक्सप्लिसिट जो यूज़र. इम्प्लिसिट मतलब सपोज आपको दूसरी कम्युनिटी की लड़की पसंद आ गई एंड दिस शी इज़ डोमिनेटिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाओगे. जो आप खुद से चेंज हो रहे हो दैट एक्सप्लिसिट. एंड फोर्सफुली उसके घर वाले आके आपके सर पे बंदूक रख रहे हैं देन कह रहे चेंज हो, तो दैट इज़ इम्प्लिसिट, जो आपको फोर्सफुली कंपाइलर ने कर दिया है. ओह आई एम सो सॉरी, एग्जाम्पल उल्टा बोल दिया मैंने. जो आप खुद से हो जाओगे दैट इज़ इम्प्लिसिट, मतलब कि आपको लड़की पसंद आई, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए. एंड एक्सप्लिसिट जो आपको फोर्सफुली कराया जाता है, जो यूज़र कराता है. जो मैंने आपको बंदूक वाला एग्जांपल दिया, लड़की घर वाले आके अगर आपके सर पे बंदूक रखेंगे तो आपको चेंज होना ही होगा बाय हुक और बाय क्रुक. सो दैट्स टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन का चार्ट हमारा ऐसे चलता है, कैट से इंट में, इंट से फ्लोट में, फ्लोट से डबल. डबल से फ्लोट नहीं हो सकता, फ्लोट से इंट नहीं, इंट से कैट नहीं. मीन्स इस डायरेक्शन में ये नहीं जा सकता, इसी डायरेक्शन में जाएगा जैसे मैंने लिखा है. देन व्हाट आर डेटा टाइप्स. डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा. 2 टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड. यूज़र डिफाइंड मतलब कि जो यूज़र डिफाइन करता है, प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही डिफाइंड है. फिर इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं हम लोग उसमें प्रिंट एफ स्कैन एफ करते थे. इसमें इनपुट के लिए सी इन और सी आउट. सी को अंदर लो, सी को बाहर, दैट इज सी इन एंड सी आउट. हेडर फाइल्स कलेक्शन ऑफ फंक्शन होती हैं जैसे IOStream.h, Conio.h, String.h, सेम.
हमारी जो फंक्शन जहाँ पे स्टोर्ड है लाइब्रेरी में, दैट इज हेडर फाइल्स। एक सैम्पल प्रोग्राम है हैश इंक्लूड iostream.h, हमने कॉल की फाइल यूजिंग नेम स्पेस std। अगर आप क्लास नहीं बना रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आप conio.h लगा रहे हैं तो नॉर्मल वॉइड से लिख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन int मेन लिया, सी आउट वेलकम टू C++, रिटर्न 0। एक तरीका और है दैट इज़ यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये अभी आप एक सैम्पल देख लीजिए, एज आई विल बी टीचिंग यू oops कॉन्सेप्ट, यू विल बी वेरी क्लियर टू दिस। हमने iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड की, क्लास डिक्लेयर की ABC टाइप की, जिसके दो वेरिएबल्स बनाए A और B। क्लास को क्लोज करने के लिए टर्मिनेशन के लिए हमने ये टर्मिनेटिंग ऑपरेटर लगाया, दैट्स सेमीकोलन। वॉइड मेन स्टार्ट किया, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन। सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। सी आउट इज लाइक दिस, सी आउट के बाद फंक्शन नहीं लगाना हमें, दिस एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने हैं। एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। सी एन में भी यही एंगुलर ब्रैकेट्स दिस साइड, A और B एंटर कराया और फिर हमने इसका आउटपुट दे दिया। क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड की, क्लास क्रिएट करी, उसे डिफाइन करा, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, देन मेन स्टार्ट किया, वैल्यू एंटर कराई एंड देन प्रिंट कर दिया। आई होप आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें एंड बहुत अच्छे से समझें, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू कैन नॉट वर्क अहेड। एक स्मॉल रिविजन ले लेते हैं। प्रोग्राम ऐसे या नेम स्पेस std लगाएंगे तो नॉर्मल मेन से हो सकता है। हेडर फाइल्स हमारी कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होती हैं। इनपुट और आउटपुट सी इन और सी आउट से होता है। डेटा टाइप यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड होते हैं। टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, याद रखना बंदूक वाला एक्सप्लिसिट, अपने आप वाला इम्प्लिसिट। देन प्रेसिडेंसी इज बेमडास इन दिस ऑर्डर। ऑपरेटर्स एरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज। लिटरल्स फिक्स करते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, लोकेशन। और 5 टाइप के टोकन्स हमने रिवाइज कर ही लिए थे। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेसन। थैंक यू for your patience and for listening to my video for such a long time and bearing me actually from such a long time. Thank you. I hope आप अपने valuable feedbacks और suggestions ज़रूर देंगे so that I may improve at the point wherever it is needed. Thank you. Goodbye and keep coding.